नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हमारे देश में कांग्रेस की एक सत्तात्मक व्यवस्था ने जब तक अपने दम पर राजनीति की तब तक सामने कोई भी बड़ा विपक्ष खड़ा नहीं हो पाया और ये सिलसिला शुरुआत के 3-4 दशकों तक तो चला ही। आज़ादी के बाद 3-4 दशक एक लंबा समय होता है, लेकिन उसके बाद समाजवादी आंदोलन ने जोड़ पकड़ा और उसका नतीजा हुआ कि लोहिया के कई अन्य जो उनके समर्थक थे, उनके पथ पर चलने वाले लोग थे, उनका राजनीतिक में आविर्भाव हुआ और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ विकल्प तैयार किया। उन्हीं विकल्पों में से बहुत से लोग थे जो आज की तारीख में अपनी पारी खेल चुके हैं और अब वो सनसेट की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी औलादें, उनके पुत्र वो राजनीति की बागडोर संभाल रहे हैं। और यहीं पर वो भारतीय राजनीति की दुविधा सामने आती है कि भारत का जो समाजवादी आंदोलन था वो खड़ा हुआ था परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस के, लेकिन बाद में वो परिवारवाद के ही मुश्किलों में फंसता चला गया और अब हर क्षेत्रीय दल जो समाजवादी आंदोलन के तौर पर सामने आया था वो सब के सब अपने ही परिवार के लोगों को अध्यक्ष का पद देकर के पीछे हटने के क्रम में लगे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के केस में हम लोगों ने देखा कैसे अखिलेश यादव को जा रही कुर्सी ने उनके चाचा को व्यग्र कर दिया था और अपनी पार्टी बनाई प्रसपा, और उसके बाद फिर कैसे वो जो बाकी विलय हो जाता है उसका कई सालों के बाद, वो सब कहानी इतिहास में दर्ज है। कुछ ये लड़ाई आपको महाराष्ट्र में भी दिखती है और ये लड़ाई जो कि एनसीपी के टूट की वजह बन जाती है, ये लड़ाई आपको डीएमके में भी दिखती है, ये लड़ाई आपको चौधरी देवीलाल की जो वहाँ पर एक फॉलोइंग है वो किस तरह से टुकड़ों में उनके बेटे, उनके पोतों में विभाजित हो गई है। और सपोर्ट बेस तो देवीलाल का है, लेकिन अलग अलग पार्टियां वहां हरियाणा में उस सपोर्ट बेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में एक मात्र ऐसे मजबूत कद्दावर नेता जिनकी लेगेसी को ट्रांसफ़र होना है, जिनकी विरासत को स्थानांतरित होना है, वो है लालू यादव। और लालू यादव के लिए आज की तारीख में ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि 13वीं दफ़े एक बार फिर से वो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं और वो मौका सामने आ गया है। जुलाई में 5 जुलाई को घोषित होना है सब कुछ, और ये घोषणा होनी है कि अगला आरजेडी का अध्यक्ष कौन होगा। लालू यादव बहुत मजबूत तो नहीं है, आजकल स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, बहुत सी व्याधियां हैं जिसका कि इलाज कराने के बाद अपनी मनोबल और इच्छा शक्ति से उन्होंने कायम कर रखा है। अभी हाल जो उनका जन्मदिन हुआ तो लोगों ने देखा कैसे वो फिर से अपने पुराने रौ में लोगों से जुड़ते हुए नज़र आए, और उसकी एक ज़रूरत भी है आज की तारीख में, क्योंकि बस कुछ महीने रह गए हैं जबकि बिहार में चुनाव होने हैं। और आज की तारीख में जब सभी सर्वेज और सभी आंकड़े ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ही वो चेहरा हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा लोग बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ऐसे में ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या लालू यादव इस बार अपने बेटे को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने वाले हैं। इस बात को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा है कि इस बार लालू जी खुद अध्यक्ष नहीं बनेंगे, बल्कि इस बार वो तेजस्वी को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। वैसे भी एक कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में तो वो हैं ही, तमाम फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जा रहे हैं और जाहिर है कि लालू यादव के होने का अपना एक अहमियत है। एक मजबूत कद्दावर व्यक्तित्व पीछे खड़ा हो तो सियासत करना आसान होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ट्रांसफ़र है पावर का, ये भी समय से हो जाना चाहिए, वरना जब समय से नहीं होता है तो बड़ा छिन्न भिन्न माहौल हो जाता है। और लालू यादव ने इतने उदाहरण देखे हैं जीवन में, जाहिर है कि वो बेहतर जानते होंगे। 5 जुलाई की तारीख है और
नया प्रेसिडेंट का उस दिन घोषणा होना है। लेकिन अभी से कहा जा रहा है कि उनके दिमाग में, लालू यादव के दिमाग में ये ज़रूर चल रहा है कि क्या तेजस्वी को कमान सौंपने का समय आ गया है। पर दिक्कतें हैं। दिक्कतें इस बात को लेकर हैं कि तेजस्वी अगर परिवार में ही सब कुछ देखा जाए कंपेयर कर, तो काबिलियत के लिहाज से आगे हैं। उनकी स्वीकार्यता जनता में लालू यादव के परिवार में करीब करीब सबसे ज़्यादा है, पर वो परिवार में छोटे पड़ते हैं। और मीसा यादव सबसे बड़ी बहन हैं और हमेशा इस बात को लेकर के एक सामने आती रही है बहस और चर्चा कि क्या मीसा यादव को इस बात की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। क्या मीसा यादव होंगी अगली अध्यक्ष? क्या उनकी जो वरिष्ठता है पार्टी के साथ वो ज़्यादा दिनों से जुड़ी हुई हैं? लालू यादव जब अपने बेटों को दिल्ली रखते थे तो वहाँ पर मीसा यादव ही हुआ करती थी। बिहार में, पटना में जो वो अफेयर्स पार्टी का पर्दे के पीछे से संभालती थी, राज्यसभा की सांसद, फिर लोकसभा भी जीत कर के आई। तो क्या मीसा यादव एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं जो कि अध्यक्ष पद के लिए चुनी जा सकती हैं? कुछ लोगों ने कहा है कि परिवार के भीतर रखने से बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, तो परिवार के बाहर किसको दिया जाए, ये सोच है। और कहा यह जा रहा है कि वर्षों से ओबीसी की राजनीति करती आ रही मनोज झा के रूप में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मनोज झा पार्टी के 2 बार राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और सवर्णों के वोट बैंक में अगर उनको घुसना है, आरजेडी को घुसना है, तो फिर उन्हें मनोज झा जैसे व्यक्तित्व को मौका देना चाहिए। मनोज झा एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो वामपंथी सामाजिक विचारधारा से आते हैं और जाहिर है कि उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उनकी अपनी योग्यता है और उन्होंने जिस तरह से पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की पार्टियों में कहाँ होता है ये ऐसा कि पार्टी जो है उसका नेतृत्व किसी बाहर वाले को दिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो प्रथम परिवार से न हो। ऐसा तो अमूमन होता नहीं है, लिहाजा इस ऑप्शन को सिरे से ही पहले ही नकार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी ज़्यादा संभावना नहीं है, चर्चा के लिए ठीक है। तो मीसा यादव एक कंटेंडर हो सकती हैं। लालू यादव जाहिर है अपने बड़े बच्चे और अपने छोटे बच्चे के बीच कहीं ना कहीं एक द्वंद्व होगा, लेकिन द्वंद्व केवल यही नहीं है। द्वंद्व इस बात को लेकर के भी है कि उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तेज प्रताप को पार्टी से निकाल रखा है। और तेज प्रताप को अगर पार्टी से निकाल रखा है तो क्या उसके एब्सेंस में अगर वो पार्टी की जिम्मेदारी तेजस्वी को देते हैं तो ये बात कहीं ऐसी इंटरप्रेट तो नहीं हो जाएगी कि जानबूझकर उसे बाहर निकाला गया क्योंकि सारी सत्ता जो है, सारा राजपाट तेजस्वी को सौंप देना था। कहीं ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी और इस बात को लेकर के विद्रोह तो नहीं हो जाएगा क्योंकि पिता के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा का हमेशा तेज प्रताप उदाहरण पेश करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि भले ही मेरे साथ इस तरह की घटनाक्रम हुई है लेकिन लोग इस बात को माने कि मैं हमेशा से समर्पित रहा हूँ परिवार में, तो परिवार के ख़िलाफ़ जाने वाला नहीं हूँ। और ऐसे में क्या लालू यादव इस बात को अंजाम दे पाएंगे कि तेज प्रताप की गैर मौजूदगी रहे और तेजस्वी अध्यक्ष बना दिए जाएं? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो सुनने में आसान आपको लग सकते हैं लेकिन दरअसल आसान नहीं हैं। और ये सब कुछ इसीलिए ज़रूरी है कि सामने चुनाव है और चुनाव इसीलिए अहम है कि 15 सालों से सत्ता से गायब, 20 सालों से सत्ता से गायब, ज़रूरी है आरजेडी के लिए कि वो इस बार वापसी करे और कोई छोटी सी चीज़ भी अगर उसमें दिक्कत पेश आती है तो फिर जाहिर है कि उन संभावनाओं को कहीं ना कहीं आक्षेप लगता है जो सरकार बनाते हुए आरजेडी को देखना चाहती है। लिहाजा लालू यादव क्या करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। और ऐसे में हमारी जो जानकारी है वो ये कह रही है कि लालू यादव इस बार भी किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं देने जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी अपने पास ही वो रखने जा रहे हैं और एक बार फिर से वो पार्टी के मुखिया बनेंगे। लालू यादव ही मुखिया बनेंगे। 5 जुलाई को उनके ही नाम की घोषणा होगी और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पार्टी को एक रखने के लिए लालू यादव का शीर्ष पर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये देखा गया है कि जब भी पार्टी में सनराइज़ होता है यानी कि पुत्र पार्टी को संभालता है तो उस वक्त देखा ये जाता है कि टूट होने से लगती है और पार्टी
इस वक्त लड़खड़ा नहीं सकती है, इस वक्त दिशा भ्रम नहीं हो सकता है। उदाहरण सैकड़ों हैं। उसी बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी के साथ जो हुआ, सबों ने देखा कैसे चाचा ने अध्यक्ष अगर बेटे को बनाया गया तो बगावत कर दी। उसी बिहार में हम लोगों ने इस बात को घटित होता तो तमिलनाडु में भी देखा। तमिलनाडु में कैसे चाचा अलग हो गए अगर उदयनिधि को बढ़ाया जा रहा था, और चाचा जो कि भाई थे स्टालिन के, जो कि करुणानिधि के बेटे हैं, तो फिर वो अलग हुए सो अलग ही हो गए। आपने देखा कैसे शरद पवार ने अगर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता अपने बेटी को देना शुरू कर दिया और भतीजे को नहीं, तो वो पार्टी ही टूट गई और दूसरी तरफ चली गई। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हम लोगों ने बात किए हैं। लिहाजा चुनाव के पहले इस तरह की घटना कोई आरजेडी में न घटे, इस बात की चिंता बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में कहा यही जा रहा है कि भले ही परिवारवाद का वो तोहमत उदाहरण लगे हम पर, लेकिन ये रिस्क अभी नहीं लिया जा सकता है। पार्टी की कमान किसी और को नहीं दी जा सकती है। अभी मंगनी लाल मंडल को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके एक नया कास्ट कॉम्बिनेशन साधा गया है और अति पिछड़े को पहली दफ़ा किसी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो अब ऐसे में जगह बन जाती है कि कोई यादव समुदाय से आने वाले ही व्यक्ति रहे आरजेडी के अध्यक्ष, और लालू यादव हो तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। पर सवाल यहाँ ये है कि तेजस्वी यादव दामाद आयोग और मेहरारू आयोग की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं तीक्ष्ण निशाना तो परिवारवाद पर ही है। और ऐसे में सब कुछ अगर पहले के जैसा ही रह जाता है तो फिर पार्टी वो अंतर कहाँ क्रिएट कर पाती है, ताकि उसे फिर से एक बार सत्ता चलाने का मौका तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मिल सके। क्या कहने की बात अलग होती है और व्यवहारिक ज़िंदगी की कहानियाँ कुछ अलग। क्या ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स हमारे साथ यहाँ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।